हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करते हैं हम मकर राशि की कैप्रिकॉर्न साइन की और कैप्रिकॉर्न साइन में किस तरह से बदलाव आ रहा है 2025 में उसके बारे में बात करेंगे। चलिए चलते हैं। जिन लोगों का मकर राशि है या मकर लग्न है वो सभी लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। इस समय मैं आपको ये बताऊंगा कि मकर राशि की जो साढ़े साथी का जो वक्त था उसमें इस समय बिल्कुल ढलान पे यानी कि जो 5-6 महीने हैं यही रह रखे और उसके बाद मकर राशि की जो साढ़े साथी है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अब इस समय चूंकि साढ़े साथी तो चल ही रही है, ध्यान तो रखना ही है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि कई सारे परिणाम जो 15/11/2024 के बाद आपको देखने को मिलेंगे और ये इसका जो 29/3/2025 है इनके बीच में कई अच्छे परिणाम आपको आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो अभिप्राय है वो ये है कि इस समय जो शनि का जो बकरी होना है और बकरी से शनि मार्गी होंगे और मार्गी के बाद जो अंतिम पड़ाव होगा जिस समय शनि अपनी राशि को बदल देंगे वो जो दोनों का बीच का समय होगा ये बहुत अच्छे तथ्य आपके सामने ला रहा है। वो ग्रह गोचर की स्थिति भी बता रही है और साथ साथ में आपकी जो साढ़े साथी का अंत जो हो रहा है वो भी सामने दिख ही रहा है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि साढ़े साथी का जो पीरियड था उसमें कई प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं और उसके संबंधित जो परेशानियां थी वो नौकरी से संबंधित ज्यादा थी। उसके साथ साथ में जो आपका आपका स्वास्थ्य था वो भी और व्यापार से संबंधित भी परेशानी उसमें आई थी। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कार्यों का देर से होना, इसके साथ साथ में जो छठा स्थान है जो ऋण रोग और शत्रु है इससे भी स्वास्थ्य में परिवर्तन और साथ साथ में जो कर्जे की संभावनाएं थी वो भी आपके साथ में बनी होंगी। इसमें भी कोई संदेह नहीं किया जा सकता क्योंकि साढ़े साथी का वक्त ही ऐसा होता है जिसमें कि पूरे टेस्टिंग के साथ में जो शनि देवता हैं पूरे टेस्टिंग के साथ में उस समय जातक को देखते हैं। इसलिए ये सारी चीजें थी। अब जो है साढ़े साथी का वक्त भी खत्म हो रहा है तो इसके साथ साथ में प्रभाव प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए अब जो गुरु है, गुरु आपके ठीक पंचम से और छठे स्थान में चले जाएंगे और महीना होगा मई का। मई के महीने में जैसे ही वो छठे स्थान में जाएंगे वहां से सीधे आपके धन भाव को देखेंगे। ये एक बड़ा रुचिकर विषय इस समय होगा कि गुरु सीधे आपके धन भाव को देखेंगे, वाणी को देखेंगे और परिवार को देखेंगे। जहां पर असमानताएं थी, जहां पर लोगों से डिस्प्यूट था, जहां पर लोगों से जो है अपने आपके विचार नहीं मिल रही थी वो सारे विचार भी मिलेंगे और कई प्रकार से एक अच्छाई वहां से समझ में आ रही है। और वो ये है कि वहां पर से आपको एक तो आपकी वाणी भी ठीक होगी, दूसरा उसका परिवार में भी आपको सहयोग मिलेगा और परिवार के सहयोग के साथ साथ में आपको कई ऐसी चीजें मिल रही हैं कि जो कि उसको एक समानता से आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए बिल्कुल सचेत अवस्था में वहां से हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां से आपको प्राप्त हो रही हैं जब गुरु की दृष्टि छठे भाव से और सीधे आपके परिवार, वाणी और यहाँ पर जो है धन स्थान में होगा। सबसे अच्छी बड़ी बात तो ये है कि आप बैंक बैलेंस भी उसमें बढ़ाएंगे। जो आपका बैंक का बैलेंस जो इस समय खराब हो रखा था वो बैंक का बैलेंस बनेगा क्योंकि कई सारे ऐसी परिस्थितियां आ रही थी जिसमें आपने बैंक से जो लोन लिया था वो कर्जा नहीं चुका पा रहे थे या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि जो आपका पैसा आ रहा है उसको आप पूरा ही समायोजित कर रहे थे और उसमें कुछ बचा नहीं पा रहे थे। तो इस तरह की परिस्थितियां आपके साथ में बन रही थी। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको इनको एक साथ में रख करके और ध्यान पूर्वक हम देखें तो अब वो धुरी आ गई है जहां से आपका बैंक बैलेंस भी बनेगा और साथ साथ में कई सारी चीजें जो है एक प्लेटफॉर्म पर आती हुई नजर आएंगी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो दूसरा इम्पैक्ट है वो आपका अष्टक वर्ग दिखाएगा। अष्टक वर्ग का मतलब ये है कि जब आपकी अपनी कुंडली को रखते हैं, कुंडली को रखने के बाद आपके शनि का अष्टक वर्ग में जाते हैं और उसके बाद आप जाएंगे कुंभ जो ये मीन राशि है जहां पर की मई के बाद मई में जहां पर की 29/3/2025 को जहां पर शनि जाएंगे मीन राशि में जाएंगे वहां पर शनि का अष्टक वर्ग यदि आप देखते हैं तो शनि से संबंधित देखते हैं आपको आपको कितने नंबर मिले हुए हैं। यदि आपको 5 या 5 से ज्यादा नंबर मिलते हैं तो आप ये गणित लगा सकते हैं कि आपका जो आने वाला समय है उसमें बहुत अच्छी प्रगति आपके साथ में होने वाली है। इसके साथ साथ में यदि 4 अंक हैं तो एवरेज चल रहा है, सामान्य चल रहा है और उसके बाद यदि 3 और उसके कम अंक हैं तो ये समझिए कि अभी भी थोड़ा संघर्ष का समय है।
लेकिन मकर राशि वालों को बिल्कुल घबराना नहीं है। यदि मार्क्स कम भी है तो घबराना नहीं है। इसे शनि से संबंधित उपाय होते हैं, बड़े साधारण उपाय होते हैं। उसमें से कुछ उपाय तो मन को ठीक करने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि पीपल का बड़ा पेड़ होता है, उसमें जल चढ़ाना, वहां पर शाम को एक दीपक करना, ये भी बड़े अच्छे उपायों में आ जाता है। इसके साथ साथ में जो हम सुंदरकांड करते हैं, या जो हम ये हनुमान जी का जो पाठ करते हैं, उससे भी शनि जो है प्रसन्न होते हैं। इनके साथ साथ में हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इसका जाप करते हैं। ये बहुत अच्छा मंत्र है, प्रभावी मंत्र है। ये प्रभावी मंत्र क्यों है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनको चांट करते रहते हैं, जपते रहते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में इसका प्रभाव ज्यादा होता है। ये है उसका प्रभाव। तो अब मैं इसके साथ साथ में आपको ये बताऊंगा कि जो कुंडली में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दूसरा प्रभाव ये है कि गुरु छठे भाव से आपके दसम भाव को भी देखेंगे। और दसम भाव को जब छठे भाव से आपके दसम भाव को देखेंगे तो ये पांचवी दृष्टि है। दसम भाव में जो आपके कार्य है वो कार्य रूप में नजर आएंगे। किस तरह से कार्य को करना है, कैसे कार्य होंगे, उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे हम उनको आगे बढ़ाएंगे, उनकी दिशा क्या होगी, उससे हमें कितना बेनिफिट होगा, किन किन जगहों में हम उन चीजों को लगाएंगे जिससे कि ये चीजें अच्छी और सही दिशा में बढ़ेंगी। ये पांचवी दृष्टि होगी और ठीक आपके कार्यस्थल में होगी। उसके बाद यदि हम आगे देखते हैं तो 12वें स्थान पर भी दृष्टि होगी, और 12वें स्थान पर जो दृष्टि होगी वो आपको विदेश से संबंधित लाभ की स्थिति बनेगी। कई लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, कई लोगों का और दूसरे हिसाब से वीजा लगा रखा है, कई बच्चे बाहर जाने के उसमें रहते हैं, तो उनकी जो हायर स्टडीज है या जो बाहर में जिनका बिजनेस है, वो बिजनेस के लिए ये जो अब शनि का गोचर होगा, जो जो शनि आप 29/3/2025 को जब जाएंगे आपके छठे भाव में जाएंगे, ये आपके लिए बहुत सारे जो है एक लाभ की स्थितियां और सोर्सेज तैयार कर रहे हैं। तो ये बड़े अच्छा होगा। उससे वहां से क्या होगा कि 12वें घर से लाभ भी होगा, साथ साथ में कई सारी दिशाएं आपको वहां से प्रबल होती हुई नजर आएंगी। कई लोगों का ये होता है कि नेटिव प्लेस या डिस्ट्रिक्ट प्लेस जहां पर वो रहते हैं वहां से अच्छी प्रोग्रेस नहीं हो पाती, उनके लिए एक दूरस्थ स्थान चाहिए। दूरस्थ स्थान का मतलब ये है, या तो अपने नेटिव या डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, या फिर दूरस्थ स्थान या फिर फॉरेन में जा करके वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं या वहां पर व्यापार कर रहे हैं। इस तरह से जो जो गोचर है जो गोचर है बृहस्पति का आपके छठे हाउस में, वो आपको बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला है। और ये प्रभाव आपको ठीक मई के बाद ये प्रभाव देखने को मिलेंगे। ठीक है ना जी। साथ साथ में 29/3/2025 का जो पीरियड होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि उसी से संबंधित है। गुरु की राशि में शनि जाएंगे तो वहां से ये परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। कई सारे परिणाम इस तरह से आने शुरू हो जाएंगे जिनका कि आपको अंदेशा भी नहीं है, और वो परिणाम आपके साथ में स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। देखो, गुरु की राशि में जाएंगे शनि, और तीसरे भाव में जब शनि जाएंगे तो वहां पर प्रबल हो जाते हैं। प्रबल हो जाते हैं क्या, 3, 6, 11 में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उनके शनि के। और उसके साथ साथ में राहु भी आपके दूसरे हाउस में आएंगे, और दूसरा हाउस वहां पर शनि का हाउस होगा, वहां से भी बहुत अच्छे इसलिए परिणाम आएंगे क्योंकि वहां पर छठे स्थान से मई से गुरु की दृष्टि सीधे दूसरे भाव में है। इसलिए आपका राहु का भी जो जो परिणाम है वो भी अब फेवर में होंगे, शनि के परिणाम भी फेवर में होंगे, और गुरु तो आपको रास्ता दिखाई रहे हैं। तो इसलिए जो आने वाला जो समय है, जो 2-2.5 साल आगे के हैं, इनमें आपको बहुत अच्छी उन्नति करनी है। जहां तक उन्नति कर सकते हो करो, और उसमें खूब कमाई भी करो और खूब मेहनत भी करो। ये आपके लिए सीधे सीधे बन रहा है ग्रह गोचर की स्थिति थी। इसके बाद मैं ये कहूंगा आपको कि जो जो कुंडली में जो 7 ग्रह हैं और एक लग्न है, उससे जो अष्टक वर्ग है वो भी स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि आपकी कुंडली के जो बिंदुवार हैं कहाँ पर आपको कितना कितना अच्छा लग रहा है। जैसे बिंदुवार आप वैवाहिक स्तर में देखेंगे तो वैवाहिक वहां पर यदि आपको ज्यादा अंक मिल रहे हैं तो ये देखो कि शनि का कितना है, दूसरे ग्रहों का कितना है, और जहां जहां पर बृहस्पति जा रहे हैं, बृहस्पति के ही अष्टक वर्ग में जाएंगे तो वहां से आपको पता चलेगा छठे स्थान से आपको कौन कौन सी प्राप्तियां हो रही है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो ये सारा जो जो आपका खेल इस समय चल रहा है, एक तो शनि का गोचर बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए बन रहा है, दूसरा बृहस्पति का गोचर बहुत महत्वपूर्ण बन रहा है, और राहु का गोचर भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन रहा है। तो बताइए, जो बड़े बड़े जो ग्रह हैं वो आपका फेवर कर रहे हैं, और ये मकर राशि वालों को बहुत अच्छी ऊंचाई तक ले जाने वाले हैं। मैं ये कहूंगा मकर राशि वालों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और मैं ये जो दिवाली आ रही है, ये दिवाली भी इनके लिए बहुत शुभ हो मकर राशि वालों को।
और मैं समझता हूं कि आपको अपनी मेहनत करनी चाहिए। जिस फील्ड में आप हैं उसी फील्ड को आगे बढ़ाएं। आपको बिल्कुल जमीन से और ऊपर तक चढ़ना है, टॉप तक चढ़ना है। ये तभी संभव है जब आप अपनी मेहनत पे भी लगे रहोगे और साथ साथ में आप अपने कार्यों को एक समुचित व्यवस्था के अंतर्गत बनाओगे। आप अपना अच्छा मेंटेन करें और अपने अच्छे से ये अपने दिमाग में ये बनाएं कि मैं इस सब्जेक्ट का मास्टर हूं और मुझे इस सब्जेक्ट में जो मास्टरी है, मेरे अलावा इसके बारे में मेरे से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। जब आप इस परफेक्शन में दौड़ेंगे तो आपकी दौड़ सबसे अच्छी होगी और आप सबसे आगे पहुंचोगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। अब डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और मैं आपका कॉल पिक करूंगा। और उसके बाद जो बहुत नीडी लोग हैं वही मेरे से संपर्क करें और दिन में 2-3 मैं कुंडलियां भी देखूंगा और उससे बताएंगे कि आपकी दशा अंतरदशा क्या चल रही है, आपका समय कैसा चल रहा है, और उसके बारे में पूरा विवेचन आपसे करेंगे। फोन पे आपसे बात करेंगे और मैं समझता हूं कि आप भी उससे संतुष्ट होंगे। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का आभार।